हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस पे। हम लोग हिमालय पढ़े, तो हिमालय में हम लोगों ने अभी तक ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय को पढ़ा है। आज क्लास में हम लोग शिवालिक रेंज को पढ़ेंगे। शिवालिक रेंज की बात करें, हिमालय को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज। ट्रांस हिमालय को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज। ये हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के साउथ में है ग्रेटर हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के साउथ में जो जो रेंज है, उसका नाम है ग्रेटर हिमालय। तो ये है ग्रेटर हिमालय रेंज। और ग्रेटर हिमालय के साउथ में है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय, ये है ग्रेटर हिमालय के साउथ में। और मिडिल हिमालय के साउथ में जो रेंज आती है वो है शिवालिक रेंज। तो ये रेड कलर से जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये है शिवालिक शिवालिक रेंज। तो यहाँ देखें, जो शिवालिक रेंज है वो हिमालय की सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है। सबसे साउथ में, सबसे ज़्यादा साउथ में स्थित होने की वजह से इसे सदर्न मोस्ट रेंज भी कहते हैं। ये आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की। तो ये शिवालिक रेंज जो है वो सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय रेंज की। शिवालिक रेंज को ही मानक पर्वत भी कहते हैं। मानक पर्वत, मानक पर्वत जो है ये शिवालिक रेंज का ही दूसरा नाम है। और शिवालिक रेंज की अगर यहाँ पे इसकी विद की बात करें, तो जो वेस्ट से ईस्ट जाने पर शिवालिक रेंज की जो विद है वो डिक्रीज करती है, डिक्रीज करेगी। अगर यहाँ पर जो वेस्ट में इसकी जो चौड़ाई होगी वो लगभग 50 किलोमीटर के पास है, और यही ईस्ट में ये नियर अबाउट 15 किलोमीटर इसकी जो विद बचती है। तो यहाँ पे शिवालिक रेंज फॉर्मेशन की बात करें, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो इंडियन प्लेट है इसका मूवमेंट यूरेशियन प्लेट की तरफ हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांस हिमालय, तो उससे पहला जो माउंटेन रेंज बनता है वो था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, उसके बाद फिर ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय एंड देन मिडिल हिमालय, इनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इंडियन प्लेट का मूवमेंट यूरेशियन प्लेट की तरफ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कन्वर्जेंस और फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। फोल्डिंग होने की वजह से सबसे पहले ट्रांस हिमालय फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मिडिल हिमालय फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर और मिडिल हिमालय, इनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो क्रस्ट होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, और उस क्रस्ट के नीचे की तरफ सबसाइड करने की वजह से यहाँ पे डिप्रेशन लाइक एक स्ट्रक्चर बनता है। और यही जो डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसे ही फोर डीप कहते हैं। इस डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फोर डीप कहते हैं। फोर डीप। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पे ये ट्रांस, ग्रेटर और मिडिल हिमालय है, यहाँ से रिवर्स आती हैं और ये फोर डीप में सेडिमेंट्स फिल करती हैं। फोर डीप में सेडिमेंट्स फिल करती हैं, और जब ये सेडिमेंट से भर जाता है, तो यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है अभी भी यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है। इंडियन प्लेट का मूवमेंट यूरेशियन प्लेट की तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से अभी भी फोल्डिंग स्टार्ट है। तो फोल्डिंग होने की वजह से जो सेडिमेंट्स रिवर द्वारा यहाँ पे फिल किया गया है, उन सेडिमेंट्स का भी अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब इन सेडिमेंट्स के अपलिफ्टमेंट से, तो ये सेडिमेंट्स हैं, इनके अपलिफ्टमेंट की वजह से जिस रेंज के फॉर्मेशन होगा उसे कहते हैं शिवालिक रेंज। इसे कहते हैं शिवालिक रेंज। यहाँ पे जो ये फोर डीप है, यहाँ पे जो कौन सा ये फोर डीप है, जो कि रिवर के सेडिमेंट्स द्वारा फिल किया गया है। फोर डीप के नॉर्थ में है शिवालिक रेंज। फोर डीप के नॉर्थ में है शिवालिक रेंज। और यही जो फोर डीप का जो साउथ वाला पार्ट है, इसे कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। इसे ही कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। यहाँ पे जो फोर डीप के नॉर्थ में शिवालिक रेंज आता है, और यही जो फोर डीप का रिमेनिंग पार्ट बचता है साउथ में, इसे ही कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स से। जो शिवालिक रेंज है, यहाँ पर देखें तो जो शिवालिक रेंज है वो मिडिल हिमालय और नॉर्थ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बीच में स्थित है। और जो शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है? वो हिमालयन रिवर द्वारा सेडिमेंट से जो फिल किया गया था फोर डीप में, उसकी अपलिफ्टमेंट की वजह से शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखें, जैसे जो शिवालिक रेंज है उसे ही आउटर हिमालय कहते हैं, इसे ही मानक पर्वत कहते हैं, और ये सदर्न मोस्ट रेंज है, सबसे साउथ में स्थित है। और शिवालिक रेंज ही हिमालयन रेंज, हिमालय की यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। क्योंकि सबसे पहले देखो, सबसे पहले ट्रांस हिमालय फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ग्रेटर हिमालय फॉर्मेशन हुआ, फिर मिडिल हिमालय फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जो फोर डीप पे रिवर सेडिमेंट्स थे, तो रिवर सेडिमेंट्स के अपलिफ्टमेंट की वजह से शिवालिक रेंज का सबसे बाद में फॉर्मेशन हुआ। यहाँ जो शिवालिक रेंज है वो कैसी रेंज है? वो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। और ये शिवालिक रेंज है वो मिडिल हिमालय और जो इंडियन प्लेन्स हैं, जिन्हें ग्रेट इंडियन प्लेन्स कह लो या फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कह लो,
तो ये जो शिवालिक रेंज है वो मिडिल हिमालय और ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के बीच में स्थित है। और इसका फॉर्मेशन देख ही चुके हैं, रिवर सेडिमेंट्स के अपलिफ्ट में कैसे होता है। और जो इसकी एवरेज हाइट है शिवालिक रेंज की, वो 900 से 1200 मीटर के बीच में है। और जो शिवालिक रेंज है, जो उसकी चौड़ाई है विद, वो वेस्ट से ईस्ट जाने पर कम होती है, रिड्यूसेस या डिक्रीजेस। तो यहाँ पर जो इसकी वेस्ट में जो विद होगी वो 50 किलोमीटर के आसपास होगी, और यही जो ईस्ट में है वो नियर अबाउट 15 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो शिवालिक और मिडिल हिमालय, तो यहाँ जैसे मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय और जो शिवालिक रेंज है, इसके बीच में जो ये वैली, यहाँ पर जो वैली आएगी, इसे ड्यून्स कहते हैं। सो मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में जो वैली है उसे ड्यून्स कहते हैं, जैसे कि देहरादून, कोटली दून। तो ये हो गया शिवालिक रेंज। सो हम लोगों ने अभी तक हिमालय का डिवीज़न कंप्लीट कर लिया, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक रेंज पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो हिमालय है उसका जो फ्रैक्चर जोन है, जो फॉल्टिंग है, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंडियन प्लेट का मूवमेंट यूरेशियन प्लेट की तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब मिलती हैं, तो जब ये आपस में मिलेंगी तो यहाँ पर जो ये फ्रैक्चर जोन डेवलप होगा, इस फ्रैक्चर जोन या फिर इस फॉल्टिंग जोन को ही इसे कहते हैं सूचर जोन। सूचर जोन, SUTURE, सूचर जोन। जो सूचर जोन है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में मिलती हैं तो उस जोन को सूचर जोन कहते हैं। और ये सूचर जोन है, ये कौन से माउंटेन रेंजेस के बीच में है? तो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट पे है ट्रांस हिमालय, यूरेशियन प्लेट पर है ट्रांस हिमालय, और इंडियन प्लेट पर है ग्रेटर हिमालय। तो ये जो सूचर जोन है वो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है। ये कौन सा है? ये है ग्रेटर हिमालय। ये सूचर जोन जो है वो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक फॉल्टिंग जोन आता है ग्रेटर हिमालय के बाद साउथ में, इसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है। तो यहाँ पर ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में कौन सा फॉल्ट है? तो ये जो फॉल्ट है वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर उसके बाद मिडिल हिमालय के साउथ में जो फॉल्ट आता है उसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBT। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है ये मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में है। किसके बीच में है? मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज। ये है मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक रेंज के साउथ में जो फॉल्टिंग जोन आता है उस फॉल्टिंग जोन को कहते हैं, जो शिवालिक रेंज के साउथ में जो फॉल्टिंग जोन आता है उससे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल। जो शिवालिक रेंज और यहाँ पर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो जो शिवालिक रेंज और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बीच में जो फॉल्टिंग जोन आता है उसे कहते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। अब ये फॉल्टिंग जोन क्या होता है? जो क्रस्ट होती है इसका फोल्डिंग होता है। तो एक जो फोल्डिंग होता है, जब इसका जो मैक्सिमम फोल्डिंग हो जाता है, जहाँ तक इसकी फोल्डिंग पॉसिबल है, वो फोल्डिंग जब हो जाती है उसके बाद जो क्रस्ट है उसमें फ्रैक्चर आता है। यही जो फ्रैक्चर या फॉल्टिंग जोन है यही है। तो यहाँ पर जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से मिलती है तो सूचर जोन बनता है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में है मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक रेंज और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बीच में है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो यहाँ पे देखें, ये जो सूचर जोन है ये ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में है। ऐसे ही मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है। मेन बाउंड्री फॉल्ट ये मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में है। ऐसे ही हिमालयन फ्रंट फॉल्ट शिवालिक रेंज और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बीच में है। और ये फॉल्ट्स कब बनते हैं? जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको बताता हूँ। ये एक कोई क्रस्ट है, कोई प्लेट है, यहाँ पर फोल्डिंग हो रही है। तो फोल्डिंग होने जैसे जब इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, उस लिमिट तक फोल्डिंग होगी। उसके बाद जब फोल्डिंग उस लिमिट से ज़्यादा होगी, जब फोर्स उस लिमिट से ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पर क्या फॉल्ट डेवलप हो जाएगी। तो इस कंप्रेशनल फोर्स की वजह से जो यहाँ पर फॉल्ट होता है, तो ये प्लेट ब्रेक हो जाती है और यहाँ पर क्या एक फॉल्ट डेवलप हो जाता है। तो यही फॉल्ट है यहाँ पर, ये सूचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट।
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हिमालयन रेंजेस में सिर्फ एक टॉपिक बचता है, वो है नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में दफला, मिरी, अभोर, मिसमी। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 4 रेंजेस हैं, दफला, मिरी, अभोर एंड मिसमी, MISHMI। तो ये दफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ये जो 4 रेंजेस हैं ये आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पर एक रेंज है पटकई बुम। ये जो पटकई बुम जो रेंज है, ये पटकई बुम हिल जो है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पे है। तो यहाँ पटकई बुम जो है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बीच में है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पर है। और अरुणाचल प्रदेश की रेंजेस की बात करें, दफला, मिरी, अभोर और मिसमी। और ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में जो रेंज है, मणिपुर में है मणिपुर हिल। मणिपुर में मणिपुर हिल है। मिजोरम में है मिजो हिल, MIZO, मिजो हिल। मिजो हिल को ही कहते हैं लुसाई हिल, LUSHAI, लुसाई हिल। मिजो हिल को ही कहते हैं लुसाई हिल। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं? दफला, मिरी, अभोर और मिसमी। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है दफला, मिरी, अभोर, मिसमी। और जो पटकई बुम है, यहाँ पर पटकई बुम वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पर है। और नागालैंड में है नागा हिल्स जो कि नागालैंड में है। मणिपुर में है मणिपुर हिल जो कि मणिपुर में है। मिजोरम में है मिजो हिल को ही कहते हैं लुसाई हिल। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंजेस की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में दफला, मिरी, अभोर, मिसमी। जो पटकई बुम है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पर है। नागालैंड में है नागा हिल, मणिपुर में है मणिपुर हिल, मिजोरम में है मिजो हिल या फिर लुसाई हिल। और यही जो नॉर्थ ईस्ट रेंजेस हैं, इसका जो सदर्न एक्सटेंशन है, यहाँ पर जो इसके साउथ में रेंज है म्यांमार में, तो म्यांमार में जो नॉर्थ ईस्ट रेंजेस का ही जो साउथ एक्सटेंशन है, इसे कहते हैं अराकैन योमा। जो अराकैन योमा माउंटेन रेंज है, ये हिमालयन रेंज का ही म्यांमार में सदर्न एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे देखें नॉर्थ ईस्ट रेंजेस में जो अरुणाचल प्रदेश में है दफला, मिरी, अभोर, मिसमी और पटकई बुम जो रेंज है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पर है। तो यहाँ पे दफला, मिरी, अभोर, मिसमी, यह है पटकई बम रेंज। और जो नागालैंड में है नागा हिल, मणिपुर में है मणिपुर हिल, मिजोरम में है मिजो या फिर लुसाई हिल। और जो अराकैन योमा है ये नॉर्थ ईस्ट रेंज का ही सदर्न एक्सटेंशन है जो कि म्यांमार में स्थित है। तो अराकैन योमा म्यांमार में है, नॉर्थ ईस्ट रेंज का सदर्न एक्सटेंशन है। और यहीं पर मेघालय में है गारो, खासी और जैंतिया। ये जो गारो, खासी, जैंतिया जो रेंजेस हैं ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये है मेघालय प्लेटू का। तो गारो, खासी, जैंतिया मेघालय प्लेटू का पार्ट है। जब प्लेटू हम लोग कवर करेंगे तो वहाँ पर इन्हें डिटेल में देखेंगे ये जो है डेक्कन प्लेटू का पार्ट क्यों है। आज हम लोगों ने हिमालय टॉपिक को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। आज की क्लास यहीं